मैं सर, आप अपने डेब्यू को किस तरीके से देखते हैं, एक्सपीरियंस, और पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या यादें हैं आपके पहले मैच की, और एक्साइटमेंट और प्रेशर कितना था? आ, जब मैंने सोचा नहीं था वो सारी चीजें जब आपकी लाइफ में होती है ना, तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा सडन चेंज जब आता है तो काफी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। आपका थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी और आपके जो कहते हैं ना सपने काफी अलग और सटीक हो जाते हैं कि आपको आगे चल के करना क्या है। तो मेरे लाइफ में जब मैंने डेब्यू किया, उसके बाद मैंने जब इंडिया के लिए खेलना चालू किया, तो जब मुझे पता चला कि इंडिया खेलना मीन्स एक प्रायोरिटी होती है हर प्लेयर के लिए। आज के डेट में देखा जाए तो हर कोई सोचता है, जब वो स्टार्ट करता है क्रिकेट खेलना तो वो सोचता है कि मुझे इंडिया खेलना है। जब मैंने ये खेला, पर जब आप फील्ड के अंदर घुसते हो, अंदर जाते हो, तो वो फीलिंग कहते हैं ना कि आप बाहर से नहीं फील कर सकते। जब आप वो खेलोगे ना, तो वो फीलिंग एक अमेजिंग फीलिंग होती है जब आप अपनी कंट्री को, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और बट वो है कि उसके साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए तो आपको अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि आप इतने लाखों में कुछ 15-16 चुने जाते हो टीम के लिए, और उसमें आपको अच्छा करना है, तो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि वो जो प्रेशर है, वो सिचुएशन है, और वो जो थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि इन आउट चलते रहता है। कभी थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा टेंशन, थोड़ा रिलैक्समेंट, थोड़ा इंजॉयमेंट, तो वो सारी चीजें जब मिक्स होती है तो उसके बाद आप कहते हैं ना कि एक उभर के एक बेहतर खिलाड़ी बन पाते हो, तो उससे आप सीखते हो। तो वो चीजें थी मेरे लाइफ में, क्योंकि जब मैं फिर वहां से पलट के देखता हूँ, मुझे लगता है जो मुझे चांस मिला वो जो बाकी लोग थे उन्हें नहीं मिल पाया। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर मुझे ये चांस मिला है तो मैं बेटर करूँ, अच्छा करूँ, और अपने देश के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को उससे कह सकते हैं ना कि इंस्पायर करें। तो कुछ ऐसा करें कि जो लोग कहें कि हाँ, अगर मुझे चांस मिला तो हाँ, एक अच्छे फास्ट बॉलर को या अच्छे प्लेयर को चांस मिला है कि वो आगे देश के लिए अच्छा कर रहा है और सबको इंस्पायर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर कौन भूल सकता है आपके लिए सबसे बेहतर? उस टूर के बारे में क्या आपके पास आज मेमोरी है? क्योंकि वो जिस तरीके से आपने माइकल हसी और वो सबसे बेहतरीन बॉल आपकी जो थी गिरी टप्पे पे और मिडिल स्टंप उड़ गया था, उसको लेके आप बताएं, उस पूरे टूर को लेके क्या यादें हैं और क्या सीखा था आपने? आपका पहला टूर था। डेफिनेटली, क्योंकि कह सकते हैं कि इंडिया के बाद मेरा फर्स्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया, और इतनी बड़ी टीम के सामने और इतने सारे यानी वर्ल्ड बेस्ट प्लेयरों के अगेंस्ट आपको खेलना था। ऐसा नहीं कि हमारी टीम में भी, मैं भी, मेन चीज तो मेरे लिए टीम में सेलेक्ट होना था, क्योंकि जो हमारे आइडल थे, जो हमारे सुपरस्टार प्लेयर थे, वो टीम में थे, उनके साथ खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो एक बड़े गर्व की बात कह सकता हूँ मेरे लिए थी। उसके बाद फिर जब ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं खेल रहा था, सो एक तरह से प्रेशर भी था, पर एक तरह की खुशी भी थी कि यार चलो मेरा डेब्यू हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया भी आया और इतने बड़े प्लेयरों के अगेंस्ट खेलना मिलेगा। अगर मैं यहाँ परफॉर्म करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे लिए भी अच्छा होगा, और कोशिश करूंगा कि टीम के लिए अच्छा। और कहते हैं ना कि मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि बाहर आके रिकी पॉन्टिंग हो गए, आप माइकल हिस्सी हो गए, इन सबके अगेंस्ट आपको बॉलिंग करनी है, और इतने बड़े प्लेयर हैं, दिग्गज प्लेयर है, और उनमें अगर आप अच्छा करते हो, सो कह सकते हैं कि मेरे लिए, भले ही हम वो सीरीज हारे थे, बट मेरे लिए काफी सीखने वाली सीरीज थी, और मैंने अच्छा भी किया। तो वहां से मेरी लाइफ है काफी चेंज हुई। और एज अ टेस्ट बॉलर कह सकते हैं कि एक कहते हैं कि एक रिमार्क और एक फेस हुआ मेरा कि उमेश यादव आज के टाइम में मीन्स एक एज अ टेस्ट बॉलर उभर के आए हैं, जो शायद टेस्ट बॉलिंग को, टेस्ट क्रिकेट को आगे देखते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि कैसा होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेट में व्हाइट बॉल इजी है, बट टेस्ट क्रिकेट और रेड बॉल खेलना काफी डिफिकल्ट होता है, जो कि आज के टाइम पे वो चीज कम होते जा रही है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर रेड बॉल पे नहीं कर रहे। आईपीएल में आरसीबी, केकेआर, गुजरात के साथ खेलने कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल आईपीएल में आपका? आईपीएल में एक्सपीरियंस सेम ही रहता है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज चेंज होती हैं, सो लोग चेंज होते हैं। तो आप, मैंने वही बोला कि कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट आप करते हैं तो सब कुछ ईजी होता है, बाकी कुछ सेम ही, आपको मैच ही खेलना है, बस सपोर्ट स्टाफ, कुछ चीजें, कुछ प्लेयर चेंज होते हैं, और बट यूजली वो ऑलरेडी आपसे मिले हुए होते हैं। आप जब पूरा टूर्नामेंट खेल रहे होते हो तो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट मुझे लगता है कि सारी फ्रेंचाइजी अच्छी हैं और सबके साथ काफी मजा आया। रहाड़े कप्तान एक नए रूप में दिख रहे हैं, इतनी अच्छी हिटिंग लगा रहे हैं। रहाड़े 2.0 लोग खेल रहे हैं। एक तरफ अक्षर पटेल है, ऋषभ पंत है, इनकी कैप्टेंसी किस तरीके से देख रहे हैं आईपीएल में, और किस तरीके से आपका क्या टेक है इस पे? रहाणे की बात की जाए तो रहाणे पहले से ही कैप्टनसी कर चुके हैं। वो राजस्थान में भी कैप्टनसी कर चुके हैं और उनके लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल
श्रेयस अय्यर, आप ऋषभ पंत की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो हमारे यंगस्टर को हम लोग कैप्टनसी दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया अपना फ्यूचर देख रहा है, क्योंकि आगे चल के हमें नए नए कप्तानों की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी कप्तान जो इंडियन टीम को चाहिए, जो सबसे बेटर करेगा और जो निखर के आएगा, मुझे लग रहा है कि उसे आगे चल के चांस या अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडियन टीम की कैप्टनसी करने की, वो भले ही शॉर्ट और या लॉन्ग ऑफ फॉर्मेट हो। सो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात है कि हमारे जो यंग बैट्समैन है या बॉलर हैं या जो भी प्लेयर हैं, वो उनको आईपीएल की कैप्टनसी मिली है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के इंडिया के लिए इजी होगा अपना कैप्टन डिसाइड करना। आखिरी दो सवाल मेरे हैं। एक सवाल है कि फास्ट बॉलर को लेके बहुत ओवर वर्क कहें, ओवरलोड, और साथ में इंजरी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया टूर पे बुमराह देखे ओवरलोड था, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में उनको मिस करे। क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे और किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आप जैसे फास्ट बॉलर इंडिया में बहुत कम देखे मिलते हैं। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट बॉलर बनने के लिए टेस्ट खेलने जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी वो चीजें हो रही हैं, क्योंकि आपको अगर टेस्ट बॉलर ढूंढने हैं तो टेस्ट क्रिकेट पे उतना फोकस करना जरूरी है, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर आपको वो कहते हैं ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आपको टेस्ट खेलना है तो आपको टेस्ट मैचेस उतने खेलने पड़ेंगे। सो जितने आप डोमेस्टिक या रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे तो उतना आपको सीखने मिलेगा और उतने आप बेहतर होते जाओगे। तो मुझे लगता है कि उससे इंडिया का काम भी इजी हो जाएगा। आप जितना खेलोगे, सो आप एक तरह से अपनी नई पहचान बनाओगे। और बात रही दूसरा लोड की, देखो बॉल अगर आप बॉलर हो तो ये लोड और सब चीजें आती रहेगी, क्योंकि अगर टीम के बेहतरीन बॉलर हो तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा ओवर डालने पड़ेंगे। तो हाँ, तो उस टाइम पे आपको इंजरीज और वो निगल्स होने के चांसेस हैं। तो बट मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट ऑल अबाउट दिस, कि आप उस चीज से कैसे निकल के आते हो, आपका माइंडसेट कैसा है, आप मेंटली फिजिकली कितने स्ट्रांग हो, वो सब चीजें मायने रखती हैं। क्योंकि इंजरीज, मुझे लगता है आप कोई भी स्पोर्ट चूज करो, इस पार्ट एंड पार्सल है, वो होगी। जब आप स्पोर्ट चूज करते हो तो आप सोच ही चलो कि आपको इंजरी होनी ही होनी है। सो उस चीज से डरना ही क्यों है, जब होगी होगी देखेंगे, बट जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें। तो सलाइवा को बैन हटा है, किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो सलाइवा बैन लगा था वो किसी रीजन से लगा था। मुझे लगता है कि वो रीजन खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि सलाइवा आने से जो हमारे फास्ट बॉलर उनको फिर से हेल्प मिलेगा, और जो हम लोग रिवर्स स्विंग मिस कर रहे थे शायद वो फिर से आएगा और फास्ट बॉलर को काफी हेल्प। अगर बताया आप यहाँ आए हुए हैं एस्ट्रोलॉन और यहाँ पे सारे बच्चे आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आप यहाँ अपना नॉलेज शेयर कर रहे होंगे, आप बहुत ट्रेन भी करेंगे, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करना और उनको दो बातें सिखाना, ये एक्सपीरियंस कैसा है? आप भी कभी स्टार्ट किए थे? मुझे लगता है कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप सीखे हैं आपकी जर्नी से और आपके लाइफ से, सो मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ाते रहना काफी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो हमारे देश का भविष्य है, अगर हमको उन्हें सिखाने का मौका मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। और जो चीजें हमने बचपन में देखी हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं अंडर एज क्रिकेट कभी खेला नहीं, क्योंकि वो चीजें हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया, मेरे पास वो चांसेस नहीं थे। बट अगर ये बच्चों के पास हैं तो क्यों नहीं, अगर आप कुछ अच्छा है, अगर वो आपसे कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो इनके काम में आएगा फ्यूचर में, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि उनके लिए भी अच्छा हुआ कि वो ये सब चीजें इस उम्र में जाने और सोचें और समझें और आगे बढ़े। महेश जी, यहाँ पर जैसे एक्शन में मिस कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे खुद ऐसा क्रिकेट में, लेकिन काफी कुछ हो रहा है इस आईपीएल में। आपको लगता है गेम बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया, लेकिन इस बार बॉल को बोला जा रहा है सलाइवा यूज कर सकते हैं, तो कुछ बॉल के साथ भी कुछ कर सकते हैं, मतलब कि तो ये क्या कहना है आपका? गेम बैट्समैन डोमिनेटेड हो गया, 286 बन गया, ऑलमोस्ट 300 बन गया। देखिए अभी देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी कह रहे हैं कि T20 तो पहले से बैट्समैन डोमिनेटिंग गेम था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि बॉल जो है वो 20 ओवर के अंदर ना रिवर्स होती है ना कुछ होती है। तो अगर बॉल पुरानी भी हो जाए तो आपको 2 से 3 ओवर मिलते हैं रिवर्स कराने में, बट मुझे नहीं लगता कि बॉल उतनी खराब होती है। और उसके बाद जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस भी हैं, उसके हिसाब से आपको बॉल डालनी है। और एज अ बॉलर आप जो कर सकते हो आप ट्राई करते हो, बट आप कहते हो कि कभी कभी जो चीजें हैं वो बैट्समैन के हक में है, बट आप वहीं पे देखो। बट मुझे लगता है कि 286 रन बने या 280 बने, तो मुझे लगता है कि उसमें भी काफी कुछ ऐसा होगा कि जो आपका टीम का प्लान होगा वो आप अपने उससे हटके डालें, या जो बॉलिंग जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हुई। क्योंकि अभी जितने भी मैच लो, हर मैच में 286 नहीं बन रहा है, एक आधा मैच में 2 मैच में बनेंगे 200, क्योंकि विकेट भी वैसा है, विकेट भी पाटे हैं। और जितना बॉल मूव करना चाहिए, वाइड बॉल सबको पता है कि वाइड बॉल इतना मूव नहीं करता है। और T20 में यह होता है कि अगर आपका एग्जीक्यूशन या आपकी जगह सही नहीं है तो आप रन आपके जाएंगे ही जाएंगे। सो मुझे लगता है कि जो बॉलर अपने एग्जीक्यूशन और लाइन एंड लेंथ पे ज्यादा फोकस और अच्छा डाल रहा है तो ऑब्वियसली उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो
T20 मुझे लगता है यार हमेशा ही बैट्समैन डोमिनेटिंग गेम रहेगा, क्योंकि 20 ओवर रहते हैं बैट्समैन के पास और उनको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर हम इतने रन नहीं बनाएंगे तो जो उनकी टीम है या उनके बॉलर है उनको वो भी सेफ नहीं रहेंगे। सो इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि आईपीएल में टीमें सोच रही हैं कि जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हमारे बॉलर्स को होगा और उतने ज्यादा चांसेस हमारे जीतने के बनते हैं। बात कर रहा था सलाइवा कोविड के टाइम में बंद कर दिया था, आप हाँ। लगा दिया, तो आपको लगता है इससे कुछ बोल सलाइवा मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो माइट भी थोड़ा बहुत जरूर डिफरेंट करेगा, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भी हमारी कंडीशन है, क्योंकि ऑलरेडी ही गेम में जो नाइट मैचेस होते हैं तो ड्यू आ जाता है, सो ड्यू की वजह से बॉल गीला हो जाता है ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आप सलाइवा यूज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। बट हाँ, मुझे लगता है जब बॉल नया होता है, बॉल को शाइन करने के लिए मुझे लगता है सलाइवा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर पसीने से बॉल को शाइन करते हो तो वो पसीना सॉल्ट के साथ आता है, तो वो जितना काम सलाइवा करता है उतना मुझे लगता है कि आपका स्वेट करता नहीं है या पसीना करता नहीं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी चीज है सलाइवा फिर से वापस आया है, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर मुझे भी लगता है, क्योंकि जब मैं खेल रहा था बिना सलाइवा को कभी कभी होता था कि यार यूज नहीं कर सकते, और बॉल स्विंग होता था या हम लोग कोशिश करते थे बॉल बनाने की, वैसा बॉल बनता नहीं था। सो मुझे लगता है कि काफी अच्छी बात है वापस आया है, तो मुझे लग रहा है कि काफी फास्ट बॉलर की हेल्प होगी इससे। और दो फास्ट बॉलर को इस एक अफकोर्स साथ और एक जसप्रीत बुमराह है, अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी विन कर गए थे, उन्होंने अभी ओवर द ईयर्स आपके सामने ग्रो करते हुए आपने उनको देखा, बुमराह को एज अ बॉलर आपको कैसे देखते हैं, वो स्पीयर हेड एक तरह से बन गया है। यूजुअली देखिए, जब आपके पास इस किस्म का टैलेंट होता है ना, तो मुझे लगता है कि उसको शोकेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ बुमराह को हमने जब देखा, जब वो आया था अंदर और जिस हिसाब से उन्होंने ग्रो किया है, सो वो हमेशा बेटर करने की कोशिश करते रहते थे, जिसकी वजह से वो आज इस पोजीशन में है कि आज वो टीम इंडिया के जैसे बैट्समैन होते हैं वो ऐसे एज अ फास्ट बॉलर है, क्योंकि जब वो गेम में होते हैं और सिचुएशन कुछ भी होती है तो हमें पता होता है कि अगर बुमराह बॉलिंग पे आए तो ये कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे जरूर। सो मुझे लगता है कि उसके पीछे उनकी मेहनत है और उनकी थिंकिंग है और उनका जो प्रैक्टिस करते हैं वो उसका तरीका है, क्योंकि वो जो चीज उनको करनी है वो वही करते हैं और उस पर फोकस करते हैं। और मुझे लगता है कि जब वो आईपीएल उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने मलिंगा के साथ काफी वक्त गुजारा, तो उसके बाद जो उनका यॉर्कर और हम कहते हैं कि काफी सटीक है, एक्यूरेट है, तो उन्होंने वहां से भी सीखा। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे फास्ट बॉलर रहे हैं जो काफी जल्दी बहुत कुछ सीखें और अपना एग्जीक्यूशन और लाइन और लेंथ पे काफी काम किया, और वो आज इंडिया के लाइक कह सकते हैं कि इस जनरेशन के मोस्ट वैल्यूबल और लाइक बेस्ट फास्ट बॉलर है। लेकिन फैंस एक चीज पे होते भी मिस कर रहे हैं, सब बोलते माई भाई का नीचे क्यों आ वो देखिए, अब वो तो डिपेंड करता है, टीम का डिसीजन है, वो माई भाई का डिसीजन है कि वो क्या सोच के इतना नीचे आ रहे हैं, तो वो टीम और जो आप कहते हैं कि सपोर्ट स्टाफ वो डिसाइड करेगा। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो जरूरी है कि वो क्या करते हैं। से बात करने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू।